आज इमरान खान का जेल में मीडिया इंटरेक्शन भी था और मीडिया इंटरेक्शन में उन्होंने 3-4 बातें। राजा साहब, आपसे इसका जवाब मैंने लेना है। पार्टी में अब कोई इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करेगा, ये इमरान खान ने कहा है। इस्टेब्लिशमेंट ने हमें धोखा दिया, ये धोखेबाज हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने 22 अगस्त का जलसा मुलतवी करवाने की दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि आज़म स्वाति को सुबह 7 बजे इन्होंने पैगाम देकर भेजा था। हमारे 5-6 लोग इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत कर रहे थे। 8 सितंबर के जलसे की तारीख इस्टेब्लिशमेंट ने दी थी। 21 सितंबर को लाहौर में हर सूरत जलसा करेंगे। अली मीन गंडापुर को इस्टेब्लिशमेंट ने उठाया था, ये भी इमरान ने कहा। सर, आपके पास इसका कोई वाज़ेह जवाब है कि इस्टेब्लिशमेंट से कौन क्या बात कर रहा था और अब क्यों बात नहीं होगी? कहाँ पे क्या ऐसी चीज़ थी जिससे शुरू हुई थी बात और किस चीज़ पे आके टूटी? देखिए, आज का ये जो बयान आपने पढ़ा इमरान खान साहब का, इससे इस बात की तो हतमी तौर पे नफी होती है कि पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट से कोई डील करके हुकूमत लेना चाहती है। ये चाहती है कि उनका साथ छोड़ दें, हमें अपना लें। ये एक प्लान है जो बेचा जाता है कि यह जमहूरियत के लिए नहीं लड़ रही, सिर्फ उनकी पुश्तपनाही हासिल करने के लिए लड़ रही है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। इमरान खान साहब ने आज इसकी वजाहत कर दी। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट से जाहिर गुफ्तगू होती है। जैसा कि मैंने कहा, एक वजीर आला जब एक सूबे को चलाता है तो उसका ताल्लुक तो पैदा होता है। अब अगर इस्टेब्लिशमेंट आकर ये कहे कि जी बहुत यहाँ इंतशार का खदशा है, मजहबी जमातें भी अपना एक जलसा कर रही हैं, क्रिकेट मैच भी है, हमें इंटेलिजेंस की इस्टेब्लिशमेंट से कौन कौन इंटरेक्ट करता था पार्टी से? ये देखिए, एक तो फॉर्मल सतह पे जो हुकूमत है, सूबा खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत है, तो जाहिर है हुकूमत जो है वो इंटरैक्ट करती है, हर सतह पे करती है। वो दीगर जो सिविल इदारे हैं उनसे भी करती है, जो अस्करी इदारे हैं उनसे भी करती है, क्योंकि ये एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। ये सूबा जो है बहुत इस वक्त एक यलगार से मुतासिर हुआ है। अंडरस्टैंडेबल है। अली मीन कर रहे होंगे, होम मिनिस्टर कर रहे होंगे, और इसके अलावा कौमी असम्बली से या पार्टी हेड के तौर पर कौन कौन उनसे इंटरेक्ट करता था? पीटीआई, तहरीक इंसाफ की तरफ से वजीर आला का यकीनन इंटरैक्शन रहता है और बतौर वजीर आला आइंदा भी रहेगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि सियासी सतह पे हमें ना उनकी पुश्तपनाही चाहिए, ना हम उनके साथ कोई डील करना चाहते हैं। ये वो गुफ्तगू है जिसका जिक्र इमरान खान साहब ने राजा किया। साहब, 22 अगस्त को यही हुआ। राजा साहब, लेकिन इमरान ने कहा कि हमारे 5 से 6 लोग राब्ते में थे। मेरा तो सवाल यह है कि वो 5 से 6 लोग जो राब्ते में थे वो इस्टेब्लिशमेंट से क्या डिस्कस करते थे? कोई टर्म्स ऑफ रेफरेंस होंगी ना टेबल पे सामने कि ये चीज़ें कर लें तो माहौल दुरुस्त हो सकता है। वो क्या चीज़ें थी? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए कुछ आपस में इकदाम तय किए थे या नहीं किए थे? देखिए, ये तो बात कोई ढकी छुपी नहीं है। हम कोई किसी एक फरेब की दुनिया में शायद रह रहे हैं, लेकिन रहना नहीं चाहते कि जो इलेक्शन के साथ हुआ ये कैसे हो गया। जो अदालतों पे दबाव है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने खत लिखा, जो एक जज की डिग्री कैंसिल हो गई, ये सारा कुछ एक मजबूत अमल है। और जो इस अमल के पीछे है, जाहिर है उससे हमें ये बात करनी है कि खुदारा ये करना छोड़ दो, हमारा इसके अलावा कोई तकाजा नहीं है। पार्टी की तरफ से चाहते कि वो पार्टी की तरफ से ये बातें कौन डिस्कस कर रहा था? क्योंकि अली मीन तो एक सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं, वो पूरे इलेक्शन में क्या हो रहा है या इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजों ने क्या कहा है, ये सारी बातें उनकी डोमेन से बाहर है। पार्टी की तरफ से ये चीजें कौन डिस्कस करता था इस्टेब्लिशमेंट से? जी, जाहिर है आजम स्वाति साहब का नाम लिया इमरान खान साहब ने, उस दिन उनकी गुफ्तगू हुई। देखिए, ऐसे नहीं होता कि कोई ये मुस्तकिल राब्ता है। गुफ्तगू मुख्तलिफ इशूज पे, मुख्तलिफ मौके पे मुख्तलिफ लोगों की होती है। वो खुद बल्कि गुफ्तगू वहां से शुरू की जाती है। इस हवाले से यही हुआ कि 22 अगस्त के हवाले से गुफ्तगू शुरू की इस्टेब्लिशमेंट ने और कहा हमारी इतलात के मुताबिक गड़बड़ हो जाएगी अगर आपने आज जलसा किया। खान साहब ने रियासत के मुफाद में फैसला किया कि आज नहीं करते, इसको आगे ले जाते हैं। अब हमारा मौक़िफ़ ये है कि आगे ले जाने के बावजूद हमें जलसा नहीं करने दिया गया, रास्ते में रुकावटें खड़ी की गई, लोगों को उठाया गया जलसे से पहले के कुछ दिनों में, और फिर हमारे ऊपर ये इल्ज़ामात की बारिश कर दी गई। एक कानून लफ्ज़ नौयत का बनाया गया एक दिन पहले के 7 बजे से आगे जलसा जाएगा तो ये एक फौजदारी जुर्म होगा। ये तमाम वो माहौल है जिसके हवाले से इमरान खान साहब ने कहा कि हम समझते हैं हमें धोखा दिया गया। हमें ये कहा गया था कि अगर आप मुल्क की मुफाद में 22 अगस्त को जलसा नहीं करते तो 8 सितंबर को आपको आज़ादाना एक जलसा करने दिया जाएगा। ये वो तनाजुर है। लिहाजा ये बात बिल्कुल अब वाज़े है कि हम किसी किस्म की सियासी गुफ्तगू नहीं करना चाहते इस्टेब्लिशमेंट के साथ, लेकिन हम बिल्कुल ये चाहते हैं
कि अदलिया आज़ाद हो, हम बिल्कुल ये चाहते हैं कि पार्लियामान आज़ाद हो, पार्लियामान के लोगों को, हम पार्लियामेंटेरियंस को अगवा ना किया जाए, उनसे ज़बरदस्ती आईनी तरमीम के हक में वोट ना दिलवाया जाए। ये तमाम वो बातें हैं जिन पे हम तकाजा करते रहेंगे, अपना मौक़िफ़ बयान करते रहेंगे। ये कोई डील की बात नहीं है, हम उनको कह रहे हैं आइन और कानून के रास्ते से हट जाओ, आइन और कानून को चलने दो। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, अज़मा बीबी, आपसे भी ये सवाल जानना चाहूँगा, एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो इंटरेक्शन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, आप समझते हैं कि इससे कोई बेहतरी का रास्ता निकल सकता है? मुल्क के अंदर अमन की तानीब ये सियासी कशीदगी में कमी खाते? जी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कह लें अपनी बात राजा साहब। कहना चाहता हूँ कि सियासी बयानिए में किसी ऐसी बात का कोई रोल नहीं है जिससे ख़वातीन की बिलउमूम या किसी खातून की बिलखुसूस दिल आज़ारी होती हो या तज़हीक होती हो। मैं 3 बेटियों का बाप हूँ और इससे ज़्यादा मेरे लिए कोई अहम बात नहीं है। मैं हर सतह पे ऐसी किसी गुफ्तगू की, हर गुफ्तगू की मुखालफत करूँगा।